हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैट। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द जेआईबी नवंबर 2025 पैटर्न। स्टार्ट स्मार्ट, अंडरस्टैंड द पैटर्न फर्स्ट। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, एग्जामिनेशन पैटर्न समझे बिना एग्जामिनेशन देने जाना इज इक्वल टू गेटिंग टू द वॉर एंड देन लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मैनुअल हाउ टू होल्ड अ स्वॉर्ड। कोई फायदा नहीं जब तक आपको यही नहीं पता कि पेपर किस तरह का होता है। देखिए, इसमें एक चीज जो आपको हेल्प करेगी वो है पीवाईक्यू बुकलेट। हमारी एक स्पेसिफिक पीवाईक्यू बुकलेट है जिसमें ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा सिस्टम आपको दिखना शुरू हो जाता है। यानी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका आंसर, उसकी एक्सप्लेनेशन बुक में कहाँ पर वो है, वो सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी उसके अंदर। तो ये आपको हेल्प करेगा इस पैटर्न को समझने में। तो और साथ साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उसको समझेंगे भी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं इस एग्जामिनेशन के आपको आइडिया हो जाए कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जो इस पैटर्न के आपके लिए समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन विद इट एवरीवन। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, सबसे पहली चीज़ हमको जाननी है हमारे एग्जाम की डेट्स, क्योंकि हमें पैटर्न समझना है तो हमको सब्जेक्ट भी समझने हैं। आपके पास ओवरऑल 4 सब्जेक्ट्स हैं। सो इफ़ यू लुक एट द 4 सब्जेक्ट्स, योर फर्स्ट सब्जेक्ट इज आई एंड IFS, यानी इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सेकेंड सब्जेक्ट है आपका PPB यानी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। थर्ड सब्जेक्ट है आपका AFM यानी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। और फोर्थ आपका है RBWM यानी रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। सो ये 4 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं। अब इसी सीक्वेंस में आपका पेपर भी असाइंड है। यानी आपके पास में फर्स्ट पेपर आपका 2 नवंबर को है IE एंड IFS का। फिर 8 नवंबर को है, पूरे एक हफ्ते बाद आपका एग्जामिनेशन आ गया ना, दैट इज ऑफ PPB यानी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। फिर उसके बाद आपका आ जाता है 9th को फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स यानी AFM का। और 16th का आपको है RBWM यानी रिटेल मैनेजमेंट एंड रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का। तो आपके 4 पेपर्स 4 वीकेंड्स पर आपके एक तरह से एक्चुअली 4 नहीं, 2 वीकेंड्स तो आपके इकट्ठे हो गए ना। तो मतलब ये एक वीकेंड पर आया, सेकेंड वीकेंड पर आपके आ गए बैक टू बैक आपका AFM और PPB, और थर्ड वीकेंड पर आपका आ जाता है RBWM। तो ये आपका पैटर्न है एग्जामिनेशन के स्केड्यूल का। रजिस्ट्रेशन की आपकी शुरू हो जाएगी 1 अगस्त से और इट विल गो अप टू 21 अगस्त। फर्स्ट वीक में कोई भी आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती है। जितने आप सेकेंड वीक में आपको एक्स्ट्रा 100 देने हैं और थर्ड वीक में आपको नॉर्मल फीस पे एक्स्ट्रा 200 रुपीज देने। द रजिस्ट्रेशन इज फ्रॉम 1 to 21। ये तो आया आपके एग्जामिनेशन का बेसिक वाला पोर्शन। अब बारी आती है आपका एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या है। अब आपको ये पता चल गया कि आपके पास 4 पेपर्स हैं और इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आपके पास टोटल 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स हैं टू कंप्लीट 100 क्वेश्चंस। इन अमंग द 100 क्वेश्चंस यू हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेटेज ऑफ द पेपर। यानी आपके पास हाफ मार्कर क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन है। हाफ मार्कर क्वेश्चन जो है वो आपके पास नॉर्मली 1 लाइनर छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। 1 मार्कर आपके थ्योरी वाले होते हैं और सिंपल क्वेश्चंस हो सकते हैं। 2 मार्कर में थोड़े टीडियस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को रखा जाता है, इवन केस स्टडीज को रखा जाता है। ये एग्जामिनेशन कम्प्लीटली ऑनलाइन फॉर्मेट पर होता है और आपके पास में इंग्लिश और हिंदी दोनों का आपके पास वहां पर प्रोविजन है कि आप उसमें देख सकते हैं। आपका जो असेसमेंट रहता है MCQ पर रहेगा। पेपर के अंदर आपके पास 100 मार्क का है और साथ साथ आपके एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो ये आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो जाता है। तो जब भी आप पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो याद रखना है आपको पूरा पेपर देना है। ये नहीं सोचना कि मैंने हाफ हार्टेड करना है, मैं कुछ क्वेश्चंस कर लूंगा, नहीं, पूरा पेपर करना चाहिए। सो दैट ना आपको कुछ अगर आप थोड़ा सा गेस वर्क पे भी जा रहे हो तो कुछ तो सही ना सही कर लोगे ना। तो वो असेसमेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है। आपके पेपर के पैटर्न के हिसाब से आपके पास में अगर आप चारों पेपर्स इकट्ठे दे रहे हैं तो आपको हर पेपर के अंदर मिनिमम 45 मार्क्स स्कोर करने हैं। और जो आपका टोटल है यानी एग्रीगेट है, अगर आपका जैसे 400 बनाना टोटल 100 के हिसाब से 100 मार्क्स का एक पेपर हुआ, तो टोटल 400 का 50% मिनिमम आपका स्कोर होना चाहिए। यानी मिनिमम 200 मार्क्स आपके स्कोर होने चाहिए और एटलीस्ट 45 हर पेपर में। तो ये हो सकता है किसी एक में 45 है, किसी एक में 48 है, एक में 60 आ गए, एक में 72 आ गए, एंड आप बहुत आराम से JB क्लियर कर गए। ठीक है। अब अगर आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हो कि आप ना कोई एक पेपर ही दे दो। ठीक है, मतलब आपने किसी ने कोई एक पेपर दिया, किसी के कुछ पेपर निकल चुके हैं, कुछ बाकी हैं, उन सब के लिए आपका पर पेपर मिनिमम आपको 50 मार्क्स स्कोर करने होंगे।
ठीक है। अब जैसे आप अगर टाइम लिमिट की बात करते हैं तो पेपर का टाइम लिमिट का सिस्टम क्या रहता है, आपके एग्जामिनेशन में आपको 5 अटेम्प्ट मिलते हैं और आपको 3 साल के अंदर अंदर मैक्सिमम मिलता है ये। और इसके अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो पेपर का टाइम लिमिट है वो ऐसे है कि या तो 5 अटेम्प्ट या फिर 3 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर, जो आपके पहले कंप्लीट हो जाए। ठीक है। आपको ना इस चीज का ध्यान रखना है कि एक बार आपका रजिस्ट्रेशन वाला ये एक बार राउंड पूरा होगा, उसके बाद जितने आपके पेपर्स इसमें थे जो आप नहीं कर पाए हो, फिर आपको सारे के सारे पेपर्स दोबारा देने पड़ेंगे, आपका क्रेडिट फॉरवर्ड नहीं होता है। ठीक है। और अगर आपने पेपर भर दिया है, अटेम्प्ट्स विच विल बी काउंटेड व्हेन शी और ही अप्लाइज फॉर द एग्जाम, आप बैठे थे पेपर में नहीं बैठे थे दैट डजंट मैटर, बट आपने अप्लाई कर दिया तो वो काउंट होगा एज दिस टाइम लिमिट वाला इशू। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। पेपर पैटर्न के अंदर आपके पास एमसीक्यू आते हैं, उसके अंदर आपके पास ना थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। थ्योरी, प्रैक्टिकल, आपके पास में ये दो तो रहते ही रहते हैं, यानी प्रैक्टिकल यानी एमसीक्यू। आपके पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स दी जा सकती हैं। आपके पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में एक ही केस स्टडी के साथ में आपके पास 3-4 क्वेश्चंस दिए होते हैं। ये आपको एएफएम में तो देखने को मिलेंगे ही ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका पैटर्न आपको समझना होगा। अच्छा, एक और चीज दिखाऊं, जब आप हम बात करेंगे ना पीवाई क्यू की, तो पीवाई क्यू के अंदर ना आपके पास आप देखोगे ना अभी जो पहले 4 पेपर है, इस बार का जो पेपर आया हो था वो इसमें से बड़े क्वेश्चंस रिपीटेड थे। तो आपको ये याद रखना है कि आपको पीवाई क्यूज करने हैं, बिना पीवाई क्यूज के मत प्रिपरेशन करिएगा, बिकॉज इट्स ऑफ नो यूज। आप रैंडम क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हो, आपको ये नहीं पता पीछे पेपर में क्या आया हुआ था, तो यू आर जस्ट फायरिंग ब्लाइंडली, आपको नहीं पता कि एम कहाँ है, वो फायदा नहीं होता। तो बेटर है कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तो पीवाईक्यू जो है उनको करिए, ताकि आपको आइडिया होए कि किस तरह के एमसीक्यूज चल रहे हैं और इन एमसीक्यूज को पेपर में किस तरह से डील करना है। और साथ साथ एमसीक्यूज कर रहे हो तो मॉक टेस्ट भी जरूर कीजिएगा, ताकि ना आपका वो फियर निकल जाए एग्जाम का, नहीं तो वो फियर ना आपको एग्जामिनेशन में खराब करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज टू कवर इज की टेकअवेज क्या क्या बनते हैं। नंबर वन, एक तो इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सब कुछ पढ़िएगा और सब कुछ पेपर में अच्छे से करिएगा। और पेपर में ना अब आ रहे हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस। अब ये जो डिफिकल्ट लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस है ना, इनके लिए प्लीज आप एक काम कीजिएगा कि आप ना लैंग्वेज के हिसाब से आपने ना पेपर को करना जरूर है, चाहे वो आप उसको क्वेश्चन को दोबारा पढ़े या जैसे मर्जी करे, बट क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिए लेकिन उसको करिए जरूर। ठीक है। फ्लेक्सिबल पासिंग ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं, इंडिविजुअल पेपर देना है या एग्रीगेट पे जाना है वो आपकी इच्छा होती है। बट आप याद रखिए कि आप अपने एग्जामिनेशन को ना उस टाइम पीरियड के अंदर, आपके 3 इयर्स और 5 अटेम्प्ट्स की विंडो के बीच में आप उसे खत्म कर रहे हैं, नहीं तो आपको वो दोबारा देना पड़ जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं पेपर के अंदर जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये चीज आपको कल को हेल्प करेगा, बिकॉज एग्जामिनेशन जो है इट इज नॉट गोइंग टू एंड विद जेआईबी, रैदर आफ्टर जेआईबी आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा सीआईबी का एग्जामिनेशन। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जस्ट बी ओपन अप इनफ इनटू दीज एरियाज जहां पर आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांगली हो सके और अच्छे से हो सके। ठीक है। चलिए, इसके अलावा व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आल्सो चेक आउट आवर कोर्सेज। लेट मी शो यू वेयर टू गो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। चलिए, मैं आपको एक बार हमारी वेबसाइट दिखा देती हूँ, इन केस आपको लगता है कि आपको कोई किस तरह के कोर्सेज बाय करने हैं फॉर योर प्रिपरेशन। आपको एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रही थी ना, आप जेआईबी में जाएंगे, यहाँ पर आप जेआईबी में जाएंगे तो यू विल फाइंड द पर्टिकुलर क्लासेस है हमारे पास। सिंगल सिंगल सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं, कॉम्बो भी ले सकते हैं। अब जैसे हमारे कुछ कैप्सूल कोर्सेज थे, अब आप बेस्ट होता है इस टाइम पर, अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो इस समय ना हमारे मास्टर कोर्स अवेलेबल है। मास्टर कोर्स का मतलब ये है कि सारे चैप्टर्स उसमें सारे सब्जेक्ट हैं, चारों के चारों, और हर एक का ना आपको बहुत प्यारे वे से डिस्क्राइब किया हुआ है हमारे पास मास्टर कोर्स के अंदर। छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू हमने छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है, ताकि ना साइकोलॉजिकली ये ना रहे कि अरे 2 घंटे का एक चैप्टर, 6 घंटे का एक चैप्टर, नहीं। वो छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और साथ साथ आप नोट भी कर पाएंगे। आप कोर्स एनालिटिक्स में जाकर देखेंगे तो हाँ जी मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने इतना पढ़ लिया, वो आपको बूस्ट अप भी करता है कि मैंने इतना इतना खत्म कर लिया। और पेपर के पास में आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, तो आपके पास लाइव क्लासेस मिल रहे हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स मिल रहे हैं,
PYQs मिल रहे हैं जो मैं आपको बता रही थी, ये पेड में भी अवेलेबल है। और फुल लेंथ टेस्ट भी आपके पास यहाँ पर है, कम से कम आपको हर एक सब्जेक्ट के 10-10 तो मिल ही रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन उससे और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन लुक फॉरवर्ड टू इट। और साथ में हमारा नवंबर का लाइव क्रैश कोर्स भी शुरू हो रहा है। सो इट इज़ योर कॉल कि आप लाइव क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं या फिर मास्टर कोर्स लेना चाहते हैं। मास्टर कोर्स में हर चीज़ आपको बहुत डिटेल में और बहुत प्रॉपर मिल जाएगी। और लाइव क्रैश कोर्स क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं, सो दिस इज पेपर ओरिएंटेड एंड इसमें हम डेफिनेटली पूरा सिलेबस तो नहीं, लेकिन हाँ पेपर ओरिएंटेड जो भी पेपर के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक्स हम जरूर कवर करते हैं। सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, चूज वाइजली, लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स दीज एरियाज एंड प्रिपेयर वेल, क्योंकि यही आपका फ्यूचर बनाता है ना। सो जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो लेट्स बी वेरी ओपन अप टुवर्ड्स आवर प्रेप, ताकि हम जितना अच्छे से प्रिपेयर कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज पेपर अगर आपने अभी देखा हो तो पिछले कुछ टाइम से इट हैज़ बिकम आपका ना इजी टू डिफिकल्ट वाले मोड में नहीं रहा, अब वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट में जा रहा है। तो वो जो इजी मोड था ना वो थोड़ा कम हो गया पेपर के अंदर, और पेपर के अंदर सारे के सारे चैप्टर्स भी कवर हो रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आपके आई एंड IFS, PPP दोनों बहुत एक्सटेंसिव सब्जेक्ट्स हैं, AFM जिसमें बहुत न्यूमेरिकल है, RBWM जो स्कोरिंग रहा है इतने टाइम से वो इस बार पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था। तो दिस इज बेसिकली एन आई ओपनर जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि आप अच्छा स्कोर कर सको। वो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुली रहें, अगर वो खुली रहती है तो उसमें आपका ही फायदा है। तो दैट द बेस्ट वेज कंसेप्चुअल नॉलेज, अगर आपका ब्रेन उसमें तैयार है, आप तैयार हो पेपर के लिए, फिर वो जिस मर्जी तरह का पेपर डाले, आपको कंसेप्ट आता है तो आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा होगा, राइट? चलिए, this is it from my side everyone. Prepare well for this examination and all the very best, and start preparing now. और हो सके तो एक बार वो PYQ डॉक्यूमेंट जरूर देखिएगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं और कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट भी हुए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।